हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल फ्री क्लासेस में, जहां हम और आप मिलकर एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कल और परसों हमने देखा था यूनिट एंड डायमेंशन की क्लास। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाके वहां से स्टार्ट करके देखिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर मोशन। तो मोशन क्या होता है? मोशन से आप क्या समझते हैं? एनीथिंग विच चेंज पोजिशन ओवर अ टाइम। जो भी टाइम के साथ पोजीशन चेंज करता है उसे मोशन कहते हैं। वो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। अब मान के चलिए मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया ये। अब ये अभी भी यहीं पे है और 1 आवर बाद भी यहीं पे है। तो क्या ये मोशन में है? नहीं। एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने ये, जो अभी यहाँ पे है, फिर कुछ देर बाद यहाँ पे है, फिर कुछ देर बाद यहाँ पे है। तो इसको कह सकते हैं मोशन में है। बिल्कुल, ये मोशन में अपना पाथ चेंज कर रहा है, पोजिशन चेंज कर रहा है। तो एनीथिंग विच चेंज पोजिशन ओवर अ टाइम इज इन द मोशन। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो मैंने ये कहा था स्पीड और वेलोसिटी नियरली सेम होते हैं, बट एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। क्यों? स्पीड जो होता है हमारे स्केलर क्वांटिटी होता है और वेलोसिटी जो होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आइए देखते हैं स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं। स्केलर, तो स्केलर क्वांटिटी हमारे वो क्वांटिटी होती हैं जिनमें बस मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन नहीं होता। जैसे एग्जांपल, डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो मैं ऐसे ऐसे जैसे भी घूम के जाऊँ, इसका डिस्टेंस अगर मान लीजिए इस पाथ का 25 है, तो ये डिस्टेंस जो मेरा स्केलर नहीं, क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। मैं ऐसे जाऊँ, ऐसे जाऊँ, ऐसे जाऊँ, ऐसे जाऊँ, कोई डायरेक्शन नहीं होती डिस्टेंस की। फिर आते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर के और एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर जैसे इस पॉइंट पर अगर मेरा प्रेशर देखना है, तो प्रेशर मैं बोल दूँगा तो इस प्रेशर कोई, क्योंकि प्रेशर ऑल डायरेक्शन से लगता है, इस पॉइंट पे कोई डायरेक्शन नहीं होती प्रेशर की। वही अब वेक्टर पे आ जाते हैं। वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज डायरेक्शन हो। अब एग्जांपल क्या कैसे हो सकता है वेक्टर के? जैसे फोर्स। अगर इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो हमें पता होना चाहिए इस साइड से लग रहा है, इस साइड से लग रहा है कि इस साइड से लग रहा है, क्योंकि तभी हम इसका इफेक्ट निकाल पाएंगे कि किस साइड से फोर्स लग रहा है। फिर एग्जांपल हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो स्ट्रेट लाइन होगा ए से बी पे। वेलोसिटी, वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी देर में कवर हुआ वो कहलाता है वेलोसिटी। और वहीं स्केलर में एग्जांपल आपका स्पीड हो जाएगा। स्पीड, स्पीड जो होता है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम। जिस पाथ से भी जाए, मतलब रैंडम जिस पाथ से भी जाए, कितना टाइम लग रहा है उस पाथ को कवर करने में, वो होगा हम लोग का स्पीड। अब आप लोग मुझे कमेंट में आंसर दीजिएगा, एक क्वेश्चन में बात पूछ रहा हूँ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। एक इस पाथ से पर्सन गया, एक इस पाथ से पर्सन गया। लेट सपोज ये पाथ है 35 मीटर का, ये पाथ है 25 मीटर का। तो आप इसमें मुझे डिस्प्लेसमेंट बताइए। और डिस्टेंस, अगर मैं ए पाथ, अगर मैं फर्स्ट पाथ कवर करता हूँ, सेकेंड, डिस्टेंस दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं फर्स्ट पाथ को फॉलो करता हूँ तो डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 35, और सेकेंड पाथ को फॉलो करता हूँ तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 25। बट डिस्प्लेसमेंट दोनों केस में तो हमारा 25 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अब सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए, तो सबका आप आंसर दीजिएगा कमेंट में। एक पर्सन है
जो ए पॉइंट से पहले बी पॉइंट पे गया, ए से बी पे गया और देन रिटर्न हुआ आया सी पे। ए से बी की डिस्टेंस है 25, बी से सी की है 10। तो आप मुझे यहाँ पे बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब फर्स्ट ए से बी पे गया तब तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों 25 होगा, बट वो रिटर्न सी पे आया। तो अगर मैं इसको डिस्टेंस देखता हूँ, डिस्टेंस मेरे स्केलर क्वांटिटी है, तो 25 प्लस में 10, क्योंकि स्केलर है, कोई डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा, बस हमारा कितना हम पाथ ट्रेवल किए हैं वो मैटर करता है। तो हमारा डिस्टेंस हो गया 35, बट डिस्प्लेसमेंट ये हो गया डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया, देखिए आप ए से बी पे गए, तो अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो +25, और फिर आप बी से सी पे आए, यानी आप ये डायरेक्शन में आए, तो इस डायरेक्शन को आप नेगेटिव मानिए, तो -10, तो अब कितना हो गया 15। तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस आपका 35, डिस्प्लेसमेंट आपका 25। अब थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, एक सर्कुलर ट्रैक है जो r रेडियस का है। एक पर्सन है जो यहाँ से चलना शुरू करता है, ये चला ये चला ये चला और यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिंपल है, डिस्टेंस आपका जो भी सर्कमफेरेंस, हाफ सर्कमफेरेंस कवर किया वो डिस्टेंस हो जाएगा। तो कितना कवर किया इसने, πr, तो डिस्टेंस हो गया πr, तो ये पूरा 2πr होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, शॉर्टेस्ट पाथ, यानी ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, डिस्प्लेसमेंट हो गया वो सिंपली 2r हो गया आपका। आप देख सकते हैं आप थर्ड क्वेश्चन, अगर सर्कुलर ट्रैक है, एक पर्सन है यहाँ से स्टार्ट किया ए पॉइंट से, ये पाथ ट्रेवल किया, करता गया, चलता रहा और आके वो यहाँ पे आया सी पे आया। तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस आपका हो जाएगा ये पूरा पार्ट, मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक πr और ये πr/2, यानी डिस्टेंस इक्वल टू πr प्लस πr/2। देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक πr हमने अभी निकाला, और ये कितना हो जाएगा, हाफ है तो πr/2, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 2πr प्लस में πr/2, यानी 3πr/2, ये देख सकते हैं। और वहीं जो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। तो देख सकते हैं आप शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालेंगे, ये तो ये है हमारा r, ये भी है हमारा r, तो आप ट्रायंगल लॉ जानते हैं तो निकाल लीजिए, डिस्प्लेसमेंट √r² प्लस में r², यानी हमारा आ जाएगा √2r। तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि डिस्टेंस एक्चुअल कितना कवर किया और डिस्प्लेसमेंट नियरेस्ट पॉइंट यानी शॉर्टेस्ट पाथ कितना है। तो अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया। देखिए अब मैं बता देता हूँ, डिस्टेंस और इधर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, हमने अभी बात देखा कि वो होता है स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं, ज़ीरो हो सकता है अगर हम जहाँ पे खड़े वहीं पे खड़े रहें, हम ट्रेवल ही ना करें, तो मेरा इट कैन बी ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर।
बट नॉट नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट का देख लेते हैं। अगर एक पर्सन है जो पहले यहाँ पे गया बी पॉइंट पे, फिर वो रिटर्न आके सी पॉइंट पे गया, ए से बी अगर 10 है, बी से सी अगर 20 है, तो आप देख सकते हैं इसने कितना ट्रैवल किया, -10 ट्रैवल किया। क्योंकि इस डायरेक्शन अगर पॉजिटिव मानते हैं तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो इट कैन बी 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है। डिस्टेंस, थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल या उससे बड़ा होगा हमेशा। डिस्टेंस जो होगा इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट जो होगा लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, कैसे हो सकता है? अगर ये पॉइंट है, अगर पर्सन यहीं पे खड़ा है तो 0, पर्सन ए से बी पे गए स्ट्रेट लाइन में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम। और अगर पर्सन घूम के गया तो डिस्टेंस आपका ज़्यादा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो यही रहेगा। तो ये हमेशा ज़्यादा रहेगा कि अगर मान के चलिए 15 है और ये 10 है तो डिस्प्लेसमेंट 10 रहेगा पर डिस्टेंस 15 हो सकता है। और वही केस है यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट आपका 10 रहेगा और डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपना कमेंट करिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं हमको यूट्यूब पे या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ जाके भी हमको कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।